नमस्कार, गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत के पहले जो है कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हम साधारण ब्याज के प्रश्न पढ़ चुके हैं, लगभग उस पर आधारित होंगे और थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। उस अंतर को यहाँ पे हम समझेंगे। उस अंतर को समझाने के लिए हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं। तो सबसे पहले हम उस आसान तरीकों के पास चलते हैं। देखिए, जैसे कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसे कि हम CI से शॉर्टकट में लिखते हैं। C मतलब कंपाउंड, I मतलब इंटरेस्ट। तो अगर हम CI बोलें तो CI का मतलब ये समझना कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि मान लेते हैं 1000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों का कितना होगा। तो अधिकतर प्रश्नों में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, बहुत ही कम, ज़्यादा 3 वर्ष तक पूछे जाते हैं या 2 वर्षों तक पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम पहले एक प्रश्न हम हल करते हैं। हल करने के बाद हम समझाएंगे कि किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा मूलधन है वो 1000 रुपये है प्रिंसिपल। ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% वार्षिक है और जो टाइम है वो 3 वर्ष है। अब यहाँ पे अगर हमें 1000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का CI ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज को ज्ञात करना तो बड़ा ही आसान था। इसमें साधारण ब्याज में क्या करते थे, 2% 1 साल का ब्याज है, ब्याज दर है, तो 3 साल की 6% हो जाती और 1000 का हम 6% निकाल लेते। इस तरह से 1000 का 6% हमारा 60 आंसर आ जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि हम अलग अलग प्रत्येक साल का ब्याज ज्ञात करते हैं। जैसे कि 1000 रुपये का पहले साल की अगर हम बात करें, प्रथम वर्ष की, फर्स्ट ईयर की, तो 1000 का हम 2% निकालेंगे। तो 1000 का 2% हमारा 1000 गुणे 2/100 कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 रुपये ये तो हमारा CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। दूसरे साल के अंत में जो अगर हम पूरे धन की बात करें तो 1000 तो हमारा मूलधन है और पहले साल में ब्याज कितना मिला, 20 रुपये। तो पहले साल के अंत में हमारा पूरा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1000 तो है, उसमें 20 जुड़ जाएगा और 1020 रुपये हो जाएगा। अर्थात दूसरे वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा वो 2% पे ब्याज मिलेगा। तो अगर हम दूसरे वर्ष के अंत में फिर से देखें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो हमें 1020 का 2% निकालना होगा। तो 1020 का 2% निकालेंगे तो 1020 गुणे 2/100 करना पड़ेगा। और इस तरह से ये 10 का 0 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगेगा और 10.2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20.4। अर्थात दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला वो 20.4 मिला और कितने रुपए पे, 1020 रुपये पे। तो अब दूसरे वर्ष के अंत में हमारा पैसा कितना हो गया, 1020 में हम 20.4 को ऐड कर देंगे, अर्थात हमारा पैसा हो गया 1040 रुपये 40 पैसे। अब तीसरे वर्ष चलेंगे हम। तीसरे वर्ष हम 1040 रुपये 40 पैसे पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, अर्थात 2% इसका निकालेंगे। तो 1040 और इसका 2% निकालेंगे तो इस तरह से हम जाएंगे और यहाँ दशमलव लग जाएगा, अर्थात 10.404 गुणे 2 जब करेंगे तो ये आएगा 0808 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब टोटल हमारा पैसा कितना हो गया, 1040 में ये नहीं 10 नहीं, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 1040.40 में हम 20.8080 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आया
1040.40 में हम 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं और इसमें हमें जोड़ना है 20.8080। तो ये होगा हमारा 0 और 0 0 0 8 8 और 0 और 0 0 8 4 12 हासिल 1 और यहाँ पे 1 4 2 6 और ये हो जाएगा इतना 1061 रुपये और 2080 पैसे इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिला हमको 61.2080 रुपये मिला। अब इतना बड़ा तरीका है, अगर इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ हमारे पास तरीके हैं कि जिससे हमें कम समय लगे, उन तरीकों को हम अपनाएंगे। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले जो पहला तरीका है उसकी तरफ हम चलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो हमारे पास पहला तरीका है वो इस प्रकार से है, जैसे कि ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और यहाँ पे ये तीसरा वर्ष है। अगर हम पहले वर्ष ब्याज दर 2% माने, ब्याज दर कितना माने 2%, जैसे कि 2%, 3%, 4%, 5% ब्याज दर, 6%, 9, 10% इस तरह से ब्याज दर आवे तो बारी बारी से सारी ब्याज दर को यहाँ पे हम लिख के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की जो टोटल ब्याज होगा उसे हम पता करेंगे। देखिए ये 2% है। अब अगर हम 2 का 2% निकालें तो 2 का अगर हम 2% निकालते हैं तो 2 गुणे 2/100 और ये 4/100 अर्थात 0.04। तो जो दूसरी ब्याज दर आएगी अर्थात दूसरे साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो पहले साल के ब्याज से इतना ज़्यादा होगा 0.04। अर्थात पहले साल के ब्याज में 0.04 को हम ऐड कर दें तो इतना प्राप्त होगा और दूसरे साल जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो 2.04 प्राप्त होगा। अब 2% ब्याज की दर से हम तीसरे साल देखते हैं हमको कितना ब्याज मिलता है। तो वो तरीका है कि 2.04 का हम 2% निकाल लें और 2.04 का 2% हम निकालेंगे तो इस तरह से होगा और यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा अर्थात हमारा मल्टीप्लाई इससे होगा। तो 2 चौक 8 और 0 और 4 और यहाँ पे 0 इस तरह से, मतलब तीसरे वर्ष जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो दूसरे वर्ष के ब्याज से इतना अधिक होगा। अगर हम दूसरे वर्ष के ब्याज में इतना जोड़ दें तो वो तीसरे वर्ष का ब्याज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम 2.04 में 0.0408 ऐड करते हैं तो ये 8 और 0 और ये 8 और ये 0 और ये इतना, अर्थात तीसरे वर्ष जो हमको ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज मिलेगा 2.0808। तो यहाँ पे जो तीनों वर्षों का टोटल ब्याज होगा, अभी जब हम किसी प्रश्न को हल करेंगे तो ये सारे तरीके हमको समझ में आ जाएंगे। देखिए पहले वर्ष ब्याज दर 2%, दूसरे वर्ष जो ब्याज होगा वो 2.04% होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज दर जो होती है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है ब्याज दर? क्योंकि मूलधन उसका बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए मूलधन का हम 2% निकालेंगे तो इतना ही हमें निकालना पड़ेगा इस हिसाब से। और यहाँ पे जो टोटल, यहाँ पे हम टोटल लिखे देते हैं, 3 वर्ष का जो टोटल ब्याज है वो इनको सबको हम जोड़ लें वो प्राप्त होगा। कैसे? देखिएगा, हम जोड़ते हैं 8 0 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 2 2 4 2 6।
अर्थात 3 वर्षों का जो टोटल ब्याज होगा वो 6.1208% हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न को हल करते हैं और उस प्रश्न को हम हल करेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है कि 2000 रुपये का 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पे CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या करना है हमको, 3 वर्ष का CI ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है। हमने कहा कि पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 2.04% और तीसरे वर्ष 2.0808%, टोटल तीनों वर्षों का कितना हो गया 6.1208%। अगर हम 2000 का 6.1208% ज्ञात कर लें, वही हमारा CI हो जाएगा। तो बटा 100 करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 है तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि 2 × 6 1.208 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 8 16, यहाँ 1 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 1 कम 2 2 6 12। जो हमारा CI है इस प्रश्न का वो 122.416% रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से जो पिछले प्रश्न को हमने हल किया था उससे कहीं ये ज़्यादा आसान तरीका है। इसी तरह से अगर हम 3% ब्याज दर लेके चलें तो 3 वर्षों में कुल कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमें 2000 रुपये का 2% साधारण चक्रवृद्धि CI की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 ईयर्स के स्थान पर यहाँ पे अगर 2 वर्ष की बात हो, हमें पहले 2 वर्ष ही बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर 2 वर्ष की ही बात हो तो हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों का ज्ञात करेंगे। देखिएगा अगर 2 वर्ष की बात आवे तो पहले वर्ष 2% ब्याज दर थी और दूसरे वर्ष ब्याज दर हमारी बढ़ी और 2.04% हो गई। तो इन दोनों को हमको ऐड कर लेना है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 और 2.04 दोनों मिलके हो जाएगा 4.04, और हम 2000 रुपये का 4.04% निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये दोनों कट गए और 20 चौक 80, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, 2 चौक 8 और 2 शून्य 0, 2 चौक 8, और यहाँ पे जाएगा 80.80। तो यहाँ पे जो हमारा CI है वो हो गया 80.80 रुपये। हम डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं, यही हमारे पास एक तरीका है। अब हम चलते हैं, हमारी जो ब्याज दर थी अभी तक 2% थी, अब अगर ब्याज दर 3% हो जाए तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम 3% ब्याज दर की बात अगर करें तो बिल्कुल 2% की तरह ही इस प्रश्न को भी हम इसमें भी हम निकाल सकते हैं तीनों वर्षों के ब्याज। कैसे, देखिएगा जैसे ब्याज दर हमारी 2% वार्षिक हो, 3% वार्षिक हो, तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो 3% है ब्याज दर। अब दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 तो ये है, ठीक है, 3 का हम 3% निकालें, और हम 3 का 3% जब निकालेंगे तो ये इस तरह से होगा, अर्थात 9/100, और इसका मतलब होता है 0.09। तो इस 3 में हमें क्या ऐड करना है, 0.09 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.09%। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न हो कि 3000 रुपये का, या 300 रुपये ही लिखते हैं, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। अब देखिए पहले वर्ष 3% ब्याज लेना है और दूसरे वर्ष ब्याज लेना है 3.09%।
तो दोनों वर्षों का जो टोटल ब्याज है वो 3 और 3 6.09% हो जाएगा। और अगर हम 300 का 6.09% निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कट गया और ये हो गया 3 9 27 और ये 0 तो हो जाएगा 2 और 3 6 18, अर्थात 2 वर्षों का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज वो 18.27 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये अगर मूलधन है तो। अब ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तीसरे वर्ष हमको कितना ब्याज मिलेगा देखिएगा, 3.09 का हम 3% निकाल लें। 3.09 का हमें अगर 3% निकालना है तो ऐसे गुणा कर सकते हैं, 3 9 27 और 3 0 0 2, 3 त्रिका 9, और इसको तो 100 से हमको भाग भी तो देना था, 100 से यहाँ पे भाग देंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से दशमलव लगेगा, अर्थात 3.09 में क्या जुड़ जाएगा, 0.0927 जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 3.729 और 9 18 और 001 तो यहाँ 1, अर्थात तीसरे वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा वो 3.1827% हो जाएगा हमारा ब्याज बढ़ के। और तीनों वर्षों का जो कुल ब्याज है वो अगर हम इसे ऐड कर लें यहाँ पे 3% को, 3.09% को और 3.1827% को, तो यहाँ पे जो टोटल है वो 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। देखिएगा ऐड करते हैं, यहाँ तो 2 से 1 हो जाएगा और यहाँ 8 और 9 17 और यहाँ 1 और 1 2 और 3 3 6 और 3 9, अर्थात 3 वर्ष का जो ब्याज होगा 3% वार्षिक ब्याज की दर से वो 9.2727% होगा। और अगर हमें कोई प्रश्न मिल जाए कि 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो उसका तरीका ये है कि 300 का हम 9.2727% निकाल लें, 9.2727% निकाल लें और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ से 0 कट गया, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 और 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 9 27, अर्थात 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 27.8181 रुपये होगा। तो इस तरह से अगर 3% की बात हो तो उसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से 4% से लेकर के 10% तक की ब्याज दरों के बारे में, तीनों वर्ष की ब्याज दर यहाँ पे हम लिखते हैं और उनके तरीके को जानते हैं। अब हम चलते हैं 4% ब्याज दर की तरफ। अगर हम 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर की बात करें तो पहले वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको 4% पे लेना है, दूसरे वर्ष कितना लेना है, 4 का 4% निकालेंगे तो 0.16 आएगा। 4 का 4% आप रफ कॉपी में निकाल के देख लीजिएगा। 4, हाँ, तो इसमें 0.16 को किस में ऐड कर दें, 4 में, 4.16%। अब तीसरे वर्ष की तरफ चलते हैं। तीसरे वर्ष क्या करना है, 4.16 का हमको 4% निकालना है। तो निकालेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24 और 4 का नम 4 2 6 और 4 चौक 16, तो इतना तो आएगा। यहाँ पे दशमलव हम लगाएंगे क्योंकि बटा 100 तो होता है, तो यहाँ दशमलव जो है यहाँ पे लगेगा 4 अंकों के बाद में। और यहाँ पे ये जो 4 है, अब देखो क्या करना है, इस 4.16 में हमको इसको ऐड कर देना है। किसे ऐड करना है, 0.1664 को। तो ऐड कीजिए तो क्या होगा, 64 और यहाँ पे 6 में 6 ऐड होगा तो हो जाएगा 2 और 1 1 2 और 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4, अर्थात 4.3264 होगा। और अगर हम तीनों वर्षों के टोटल ब्याज की बात करें तो कितना % मिलेगा, हम पूरा ऐड करेंगे, 4
और 6 और 2 और 6 8 और 3 और 1 4 और यहाँ पे 4 4 8 4 12, अर्थात 12.4864% ये तीसरे वर्ष टोटल ब्याज हो जाएगा। उसके बाद हम 5% पे चलते हैं। अगर आपको 4% तक समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आइएगा, समझ में आएगा। अगर हम पूरा देखेंगे 10% तक तो समझ में आ जाएगा। 5 का 5% निकालें, यहाँ रफ में हम निकालते हैं। 5 का 5% निकालेंगे तो 5 × 5/100 होगा। तो 5 25 और ये 0 काटेंगे यहाँ दशमलव, अर्थात इस 5 में पहले साल वाले में 0.25 जोड़ दें तो आ जाएगा 5.25%। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5.25 का 5% निकालना है। तो देखिएगा निकालते हैं। 5.25 × 5/100, इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा और 5 से अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 25, 1 26, 5 0 0, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे दशमलव लगेगा। मतलब कि 5.25 में हमें इसको ऐड कर देना है। किसमें? 5.25 में। तो कितना आएगा? 5 2 1 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 5। तो हमें मिलेगा तीसरे वर्ष जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी वो होगी 5.5125%। अब तीनों वर्षों का टोटल की अगर हम बात करें तो तीनों वर्षों के टोटल की बात करें तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। देखिए ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ पे 1 और 5 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा और यहाँ पे 5 5 10 5 15, तो ये हो जाएगा 15.7625%। अगर हम निकाल लें जो भी हमारा मूलधन हो और 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो तो उस मूलधन का हम इतना % निकाल लें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम 6% की बात करें तो 6% में क्या होगा? 6 का 6% निकालेंगे तो 0.36 आएगा। 6 में हम 0.36 ऐड करेंगे तो 6.36 होगा। अब हमें क्या करना है? 6.36 का 6% यहाँ पे निकालें। इस तरह से निकलेगा। ये हो जाएगा 6 36, 36 18, 3 21, 6 36 और 2 38 और हमारा यहाँ पे दशमलव लगेगा। हमें 6.36 में इतना ऐड कर देना है 0.3816। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 4 3 3 6 और 1 7, इतना तो हो जाएगा 6.7416%। अब टोटल तीनों वर्षों का ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा इसे हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 1 और यहाँ पे 4 और 6 10 और यहाँ पे 7 और 3 10 और 1 11, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 6 और 6 12, 6 18 और 1 19 पॉइंट इतना %। अब यहाँ पे कुछ काम आपके लिए है, जैसे कि हमें 7%, 8%, 9% और 10% के तीनों वर्षों के ब्याज दर ज्ञात करने हैं। तो ये वर्क आपके लिए है। ये अगले वीडियो में हम इसे फिर से बताएंगे आपको और अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों को भी समझाएंगे। तो ये काम आपके लिए है, इसे अगले वीडियो में सॉल्व कीजिए, फिर हमें मैसेज कीजिए और अगले वीडियो में आपको हम फिर बताएंगे। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।